साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल अकेडमी का। सभी साथियों को धनतेरस और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीड करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8000 पंचायतों में सीएम स्कूल खोलने का आदेश। मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की होगी पढ़ाई। प्रदेश की 8000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इन स्कूलों में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा वहां दी जाएगी। अत्याधुनिक विज्ञान एवं गणित लैब, कंप्यूटर लैब व स्मार्ट सिटी क्लास इत्यादि सुविधाओं से इन विद्यालयों में दी जाएगी। विद्यार्थियों को गर्मा गर्म मिड डे मील खिलाने के लिए केंद्रीय रसोइयां भी बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि बिना शिक्षकों के कैसे ये व्यवस्थाएं हो पाएगी। आप समझदार हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जी बेसिक विभाग को मजबूत बनाने की बात करते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव से आपने देखा कि कितने प्राथमिक विद्यालयों में ताला लटक रहा है। कई न्यूज़ें आपने देखी, लेकिन शिक्षकों की भर्ती करने के नाम पर मोदी सरकार के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी डाटा पेश किया गया था कि उत्तर प्रदेश में 1,42,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। जल्द से जल्द उनकी भर्ती की जाए। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी डाटा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो लगातार कह देते हैं कि अनुपात और समानुपात हमारा एकदम फिट है। आखिरकार जो ये 8000 पंचायती स्कूल खोले जा रहे हैं, 8000 न्याय पंचायतों में सीएम स्कूल खोले जा रहे हैं, क्या इनके लिए भर्तियां भी होगी या केवल स्कूल खोल करके कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके बढ़िया सुविधाएं पा जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी 2025 भर्ती के लिए देश भर में मिले आवेदन। सिपाही भर्ती की कतार में 52 लाख से अधिक बेरोजगार। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांस्टेबल जीडी के लिए 2025 के लिए जो आवेदन हैं वो कितनी ज़्यादा मात्रा में आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर के 52,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एसएसएफ कांस्टेबल जीडी, असम राइफल में राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए 52,69,000 से अधिक जो आवेदन हैं वो देखने को मिल पाए हैं। 2 साल बाद फिर 50 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। कितनी तेजी गति से जो बेरोजगारों की संख्या है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी किस स्थिति पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर कोई भी परीक्षाएं समय से नहीं संपादित कराई जा रही हैं, ना नियुक्ति पत्र समय से मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं कि 10-10 साल हो गए, अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। खास तौर पर शिक्षा विभाग में जितनी लचर व्यवस्था देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, शायद ही किसी प्रदेश में हो। यहाँ पर आप देखते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फंसा है, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट फंसा है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। बेसिक में तो पिछले कई सालों से भर्तियां ही नहीं आई हैं। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं धड़ाम हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी 8000 नए स्कूल खोलने जा रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ की परीक्षा। अभ्यर्थियों को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर भी आयोग के निर्णय का इंतजार। आप देख सकते हैं आरओ का जो पेपर है वो भी लगा है इसी दिसंबर में। पीसीएस प्री का भी पेपर लगा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि पेपर एक दिन में हो। अगर पेपर कई पालियों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो गड़बड़ियां हैं वो उजागर होती हैं, और इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मुहिम छेड़े हैं कि पेपर सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हो। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर्स की अनुपलब्धता को देखते हुए, क्योंकि सेंटर्स को केवल जो गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, उन्हीं को बनाना है, और सेंटर की जब उपलब्धता नहीं होगी तो परीक्षाएं निश्चित तौर पर एक दिन में कराने के लिए आयोग ने हाथ खड़े कर रखे हैं। और ऊपर से अभ्यर्थियों का दबाव है कि पेपर एक ही दिन में हो। इन सब के बीच में अब परीक्षाएं अगर टल रही हैं दिसंबर में, जो कि प्रस्तावित हैं आरओ का पेपर आप जानते हैं 22 दिसंबर को, अगर ये परीक्षा यहाँ से टल रही है तो अब पेपर कुंभ के बाद होगा। और यकीन मानिए कि टलने की इसकी जो संभावनाएं हैं वो लगभग 99% बन चुकी हैं। पेपर कुंभ के बाद ही होने के जो चांसेज हैं या यूपीपीएससी की तरफ से आरओ का, वो निश्चित तौर पर अब कुंभ के बाद ही होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, 16,000 मृतक आश्रितों को है सम्मानजनक नौकरी का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त प्रदेश भर के लगभग 16,000 उच्च योग्यताधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मानजनक नौकरी का इंतजार है। शासन ने विभिन्न जिलों में परिचारक, चपरासी के पद पर कार्यरत बीटेक, एलएलबी, एमबीए, बीसीए, पीएचडी जैसी डिग्रीधारी कर्मचारियों को
डीएलएड का प्रशिक्षण करा करके उन्हें टीईटी में शामिल होने का मौका देते हुए शिक्षक पद पर नियुक्त करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नीति बनाने के निर्देश दिए थे। आप देख सकते हैं कि जो अनुकंपा पर नौकरी पाए हैं, मृतक आश्रित हैं, अगर उनके पास डिग्रियां काफ़ी बड़ी हैं तो उनको डीएलएड करा करके टीईटी में बैठने का कहीं ना कहीं प्रोसीजर बना करके उनको शिक्षक बनाने का जो प्रावधान है उसके लिए लेटर की बात यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इनको टीचर बनाया जाएगा या केवल कहीं ना कहीं प्रचारक तक ही रह करके सीमित रह जाएंगे। डियर, ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।